चैतन्यानंद, जिसके ऊपर गंभीर आरोप हैं, उसके खिलाफ एक नहीं बल्कि दो एफआईआर दर्ज हैं। बिल्कुल, जो धर्म और शिक्षा की आड़ में भोली भाली छात्राओं का शोषण करता था। सवाल यह है कि आखिर कौन है चैतन्यानंद सरस्वती? कैसे लोगों की आंखों में धूल झोंककर उसने इतने बड़े स्कैंडल को अंजाम दिया? आप देखिए पार्थसारथी से चैतन्यानंद बनने वाले बाबा की इनसाइड स्टोरी। माथे पर त्रिपुंड, भगवा वस्त्र, कभी मैनेजमेंट गुरु की पहचान, कभी संत बनने का ड्रामा, कभी प्रोफेसर होने का दावा। वो कभी पुस्तकें लिखने लगता था, कभी वो लेक्चर देने लगता था। बाबा जो लग्जरी गाड़ियों का है शौकीन, अश्लील बाबा चैतन्यानंद के एक नहीं 1000 चेहरे हैं। इच्छाधारी बाबा की पोल खुली तो स्वामी पार्थ सारथी के चेहरे से नकाब उतरता चला गया। उसके एक एक गुनाहों का काला चिट्ठा अब सबके सामने आता जा रहा है। दिल्ली के वसंत कुंज में मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट चलाने के नाम पर छात्राओं के यौन शोषण का आरोपी स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती कोई संत नहीं बल्कि बेहद चालाक, शातिर शख्स है जिसने धर्म की आड़ में वो काम किया जिसे कभी माफ नहीं किया जा सकता। जो कभी दिल्ली के शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट एंड रिसर्च का सर्वे सर्वा था, अब वो दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है। सीक्रेट कैमरे, ब्लैकमेलिंग और अश्लील चैट, ये है एक तथाकथित बाबा की काली करतूतों की कहानी। अब सवाल यह है कि इस बाबा की असली पहचान क्या है? कौन है स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती? क्या है इसका असली नाम? मैनेजमेंट गुरु बनने से पहले क्या करता था चैतन्यानंद, तो जान लीजिए। चैतन्यानंद का असली नाम रुद्र पार्थ सारथी है। अपने शुरुआती दिनों में बाबा रुद्र पार्थ सारथी के नाम से जाना जाता था। कहा जाता है कि पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग से निकलकर यह शख्स कोलकाता और ओडिशा में रहा। फिर करीब साल 2000 में दिल्ली आया, जहां उसने रामकृष्ण मठ से जुड़कर 4-5 साल काम किया। दावा यह भी है कि वो मिशन के एक सीनियर पदाधिकारी के छत्र छाया में रहा। बाद में केरल के एर्नाकुलम के एक आश्रम का प्रमुख बन बैठा। लेकिन कहानी में ट्विस्ट 2001-2002 में आया, जब संभवतः बाबा ने पहली बार कोई फर्जीवाड़ा किया। बाबा ने कथित तौर पर एर्नाकुलम आश्रम के खातों में हेराफेरी की, जिसके बाद उसे आश्रम से बाहर निकाल दिया गया। यौन शोषण का आरोपी चैतन्यानंद सरस्वती, इसका पहला नाम नहीं हुआ करता था। सबसे पहले इसका नाम जो है वो रुद्र पार्थ सारथी हुआ करता था, लेकिन उसके बाद इसने अपने नाम में से रुद्र हटा लिया और अपना नाम रखा डॉक्टर स्वामी पार्थ सारथी। आपको बता दें कि ये कोई पहली दफ़ा नहीं है जब इसने अपना नाम बदला, बल्कि इसके बाद इसने अपना नाम फिर बदला और इसने अपना नाम रखा डॉक्टर स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती। हालांकि आपको बताएं कि ये बस दिखावे के लिए नाम नहीं बदलता था, बल्कि लोगों को गुमराह करने के लिए, जांच एजेंसियों को गुमराह करने के लिए और नए मौके हथियाने के लिए इसने कई बार अपना नाम बदला। आपको बताएं दिल्ली पुलिस ने कुछ दस्तावेज भी बरामद किए हैं, जिसमें इसके जन्म प्रमाण पत्र, इसके आइडेंटिटी कार्ड और तमाम चीज़ों को लेकर वेरिफिकेशन लगातार दिल्ली पुलिस की तरफ से की जा रही है। कहा जाता है कि साल 2009-10 में स्वामी चैतन्यानंद श्री शारदा पीठम से जुड़ा। दावा है कि इसी कनेक्शन की वजह से वसंत कुंज के श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट रिसर्च का वो चेयरमैन बन बैठा। फिर यहीं से शुरू हुआ यौन शोषण और फर्जीवाड़े का खेल।
लेकिन कहते हैं ना, पाप का घड़ा कभी ना कभी फूटता जरूर है। बाबा के पाप का घड़ा भी फूटा और सारा सच सामने आ गया। इसकी शुरुआत खुद पीठ ने की। इसी साल जुलाई में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई, जिसमें धोखाधड़ी के गंभीर आरोप लगाए गए। जांच से पता चला कि उसने संगठन के पैसे से 122 करोड़ रुपए का एक ट्रस्ट फंड बनाया और फर्जी लीज डीड्स तैयार किए, जिससे पीठ को भारी नुकसान पहुंचा। एक ओर बाबा यौन शोषण के आरोपों में घिरा था, दूसरी ओर उसके ऊपर धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े का केस चल रहा था। राहत पाने के मकसद से बाबा ने दिल्ली की अदालत का रुख किया, लेकिन उसे वहां से निराशा ही हाथ लगी। बाबा की अग्रिम जमानत की याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी। हिडन कैमरे में गुनाहों का सीक्रेट, गरीब लड़कियां होती थी टारगेट। बाबा की 3 राजदार लेडी गैंग का पर्दाफाश। यौन शोषण का आरोपी चैतन्यानंद फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है। दिल्ली पुलिस डर्टी बाबा के एक एक राज का पर्दाफाश कर रही। बाबा संस्थान में कैसे लड़कियों को निशाना बनाता था, कैसे वो उनका फायदा उठाता था, उस राज से भी पर्दा उठने लगा है। पुलिस की पूछताछ में बाबा ने बेहद ही चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। बाबा के इस गुनाह में कई किरदार हैं, जिनके सहारे बाबा अश्लीलता का गंदा धंधा चला रहा था। दिल्ली पुलिस ने 3 महिलाओं से पूछताछ की है। तीनों महिलाएं आपस में सगी बहनें हैं। एक बहन इंस्टीट्यूट की डीन थी, बाकी दोनों बहनें इंस्टीट्यूट में वार्डन थी। दावा है कि ये तीनों महिलाएं बाबा के हर गुनाह की भागीदार हैं। इनमें से एक महिला की तस्वीर आरोपी चैतन्यानंद सरस्वती के मोबाइल फोन से मिली है। पुलिस सूत्रों की माने तो चैतन्यानंद सरस्वती कुछ लड़कियों को अल्मोड़ा ले गया था, जहां पर उसने एक लड़की से एक लड़के के साथ अश्लील फोटो की डिमांड की थी। इसके लिए उसने उस लड़की को कुछ पैसे भी दिए थे। सूत्रों का दावा है कि संस्थान में पढ़ने वाली छात्राओं को अपने झांसे में लेने के लिए बाबा उन्हें गोल्ड ज्वेलरी, महंगे गिफ्ट जैसे घड़ियां और चश्मे देता था। ये कई सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग अपने आप को जैसे एक इन्फ्लुएंशियल आदमी बताता था कि ये हर किसी को जानता है और कुछ भी काम करा सकता है। तो कईयों का जैसे लगता है कि उनको नौकरी देने का झांसा दिया होगा कि जी आपका जो नौकरी दिलवा देंगे, तो कईयों के उसमें उन्होंने अपने बायोडाटा इसको भेज रखे हैं, जिसके लिए कहता है मैं आगे बात कर ली है। तो उस तरह से अलग अलग तरीके से इसने उनको अपने साथ बात करने के बहाने स्टार्ट किए हैं। बाबा चैतन्यानंद के इस अश्लील कांड में वो अकेला नहीं था, बल्कि उसके पीछे सपोर्ट था। सपोर्ट सिस्टम था लेडी गैंग का, जिसमें एक नहीं बल्कि 3 महिलाएं शामिल थी। ये बाबा के लिए खोजती थी शिकार, और शिकार बनती थी वो बालिकाएं, वो बच्चियां जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन यानी आर्थिक रूप से कमजोर स्तर पर पढ़ा करती थी। ना सिर्फ बाबा के लिए शिकार खोजने का काम इन लेडी गैंग की 3 महिलाओं का था, बल्कि अगर ये बच्चियां, ये बालिकाएं अपनी जबान खोलना चाहे तो उनका चैट डिलीट कर दिया जाता था और लड़कियों से कहा जाता था कि बिल्कुल खामोश रहना। पुलिस सूत्रों के मुताबिक चैतन्यानंद छात्राओं को अश्लील मैसेज भेजकर और विदेश यात्रा का लालच देकर अपने जाल में फंसाता था। आरोप है कि उसने कई बार संस्थान की पढ़ने वाली छात्राओं को देर रात अपने रूम में बुलाया था। कम ग्रेड देने की धमकी भी देता था। जांच के दौरान पुलिस को पता चला है कि वो छात्राओं को आपत्तिजनक मैसेज भेजता था, मसलन बेबी, आई लव यू, आई अडोर यू। इतना ही नहीं, बाबा छात्राओं के लुक की तारीफ करता, कभी वो उनके कपड़ों की तारीफ करता तो कभी बालों की। एफआईआर में दर्ज एक छात्रा के मुताबिक वो छात्राओं को अजीब निगाह से घूरता था, उन्हें आपत्तिजनक मैसेज भेजता था, उन्हें छूने की कोशिश करता था। जिन 32 छात्राओं से पूछताछ हुई है, उनमें से ज्यादातर का यही कहना था। 32 में से 17 छात्राओं ने बाबा के खिलाफ सीधे यौन शोषण और मानसिक प्रताड़ना की शिकायत दर्ज कराई।
जैसे जैसे दिल्ली पुलिस की जांच तेज हो रही है, वैसे वैसे स्वयंभू बाबा स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती की एक एक काली करतूत सामने आ रही है। इस बीच स्वामी चैतन्यानंद के खिलाफ दर्ज हुए पुराने एफआईआर में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। दरअसल साल 2016 में भी बाबा के खिलाफ एक यौन शोषण का केस दर्ज हुआ था। जिस छात्रा ने एफआईआर दर्ज करवाई है, उसने चैतन्यानंद का पूरा काला चिट्ठा खोल कर रख दिया है। कहा जाता है कि बाबा एक ओर ये पाप कर रहा था, तो दूसरी ओर उसके खिलाफ आवाज उठाने वाली छात्राओं को वो चुप कराने के लिए उन छात्राओं के माता पिता को भी धमकाता था। अश्लील बाबा की कहानी तब और दिलचस्प हो गई जब यह सच सामने आया कि बाबा न केवल बहरूपिया था, बल्कि बड़ी साजिशें रच रहा था। फर्जीवाड़े के मामले में पीठ ने बाबा के खिलाफ जो शिकायत की, उसके मुताबिक उसके पास 2 पासपोर्ट थे। दोनों पासपोर्ट में अलग अलग डिटेल्स, मसलन एक पासपोर्ट में पिता का नाम कुछ और दूसरे में कुछ और। मतलब चैतन्यानंद ने न केवल अपनी पहचान बदली, बल्कि अपने पिता का नाम भी बदल दिया। पीठ की तरफ से दर्ज शिकायत में आरोपी चैतन्यानंद सरस्वती के पास 2 पासपोर्ट मौजूद हैं, ऐसी जानकारी पुलिस को दी गई है। आपको बताएं कि अगर दोनों पासपोर्ट की बात की जाए तो इसमें जो जानकारियां हैं वो बिल्कुल अलग अलग है। पहले पासपोर्ट में चैतन्यानंद के पिता का नाम जो है वो दयानंद सरस्वती और माता का नाम शारदा अंबल जो है वो लिखा गया है। वहीं दूसरे पासपोर्ट की बात करें तो इसके पिता का नाम गहनानंद जी जो है वो लिखा गया है। इसके साथ ही अगर जन्म स्थान की बात करें तो पहले पासपोर्ट में जो है वो दार्जिलिंग बताया गया है, तो वहीं दूसरे पासपोर्ट में तमिलनाडु बताया गया है। इसके साथ ही आपको बताएं कि जिस ट्रस्ट में ये काम करता था, उस ट्रस्ट में ये खुद को अमेरिका का नागरिक बताता था। जिन छात्राओं ने इसके ऊपर आरोप लगाया है, उन छात्राओं ने अपने बयान में बताया है कि ये खुद को अमेरिका का नागरिक जो है वो बताया करता था, यूएन का मेंबर भी बताता था। हालांकि पुलिस हर एक एंगल से जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस सूत्रों का ये कहना है कि बाबा कहीं ना कहीं जो है वो ठगी करने के लिए और लोगों को जो है वो बहकाने के लिए इस तरीके की जो बातें किया करता था। दिल्ली पुलिस बाबा से एक एक राज उगलवा रही है। हालांकि बाबा हर सवाल से बचने का दांव आजमा रहा है, लेकिन कहते हैं ना, कानून का डंडा चलता है तो अच्छे अच्छे बोलने लगते हैं। बाबा के कारनामों से धीरे धीरे करके पर्दा उठता जा रहा है, उसका हर राज फाश हो रहा है। पार्थ सारथी उर्फ चैतन्यानंद का खेल खत्म होने वाला है। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।